मंदाकिनी वर्णम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ कौन कवि लिखे, मंदाकिनी वर्णम पाठ को किस कवि ने लिखा है। ऑप्शन है आपका वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और भारवी। तो आपका राइट आंसर है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि रामायण किसने लिखा है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कि रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार कः। चलिए आ ही गया, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। ऑप्शन दिया है लेकिन आपका आंसर राइट हो जाएगा वाल्मीकि, यानी दोनों की रचना यही किए थे। उसके बाद कह रहा है कि अयोध्या कांडः कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। यानी कह रहा है कि अयोध्या कांड के कस्य मतलब किस, ग्रंथस्य मतलब ग्रंथ के, अंश मतलब अंश, अस्ति मतलब है। तो रामायणस्य, महाभारतस्य और भगवत गीतायाः रघुवंशस्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामायणस्य, क्योंकि रामायण के ही कांड से अयोध्या कांड निकलता है। रामायण के ही मतलब रामायण से ही आपका अयोध्या कांड लिया गया। ठीक है, यही पूछा कि अयोध्या कांड कहाँ से लिया गया, तो महाभारत से तो लिया गया नहीं, रघुवंश से भी नहीं लिया गया है और भगवत गीता से भी नहीं लिया गया है आपका रामायण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। यानी कहता है कि रघुवंश महाकाव्य के कस्य रचना अस्ति, किसका रचना है। यानी रघुवंश महाकाव्य कौन बच्चे हैं, किसने लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका महाकविभास्य, कालिदासस्य, चाणक्यस्य और बाणभट्टस्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदासस्य, यानी कालिदास के जो रघुवंश काव्य है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम रामायण से, महाभारत से, रघुवंश का महाकाव्य से और विष्णु पुराण से। तो मैं बता दूं कि जो मंदाकिनी वर्णम है वो रामायण से लिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा कि नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है। ये देखिए आपका मंगलम पाठ के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें बताया गया था कि अपने नाम रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में समा जाती है। तो कह रहा कि नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, बिना किसी को छोड़कर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाम और रूप को छोड़कर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे। यानी जब भगवान श्री राम वनवास लिए थे उस समय राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे। विचित्रकूट में, स्वर्णकूट में, चित्रकूट में और वर्णकूट में। तो ये चित्रकूट में जाकर ठहरे हुए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मल्य पर्वत और मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत और गृद्धकूट पर्वत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। अरण्य कांड, उसके बाद अयोध्या कांड से और किष्किंधा कांड से, सुंदर कांड से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड से। जी हाँ, मंदाकिनी वर्णम जो है अयोध्या कांड से संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो मैं बता दूं कि कालिदास जो है वो आपका मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ में किसका वर्णन है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मंदाकिनी का, यमुना का, सरस्वती का, सरयू का। तो जाहिर सी बात है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी नदी का
वर्णन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? विश्व शांति, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोकः और मंदाकिनी वर्णम। तो मैं बता दूं कि ये जो वाल्मीकि रामायण है, रामायण से आपका एक खंड लिया गया जो कि मंदाकिनी वर्णम को इंगित करता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? ऑप्शन है कर्णस्य दानवीरता, व्याघ्रपति कथा, मंदाकिनी वर्णम और भारत महिमा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है रमणीयानि तीर्थयानि किम संजयंती, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है रीति को, गति को, मति को, भक्ति को। यानी इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी रीति को ये क्या करते हैं? संजयंती करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था जो कि इम्पोर्टेंट है आपके मतलब सिलेबस के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, सॉरी 14 नंबर वाला तो हो गया ना। अब 15 नंबर कह रहा है राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? यानी राम जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे खड़े होकर किसको, इनकी शोभा को इंगित कर रहे, बता रहे थे, मतलब दिखा रहे थे कि ये देखिए कितने सुशोभित हैं। लक्ष्मण को, ऋषियों को और विभीषण को, सीता को। तो मैं बता दूं कि मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर भगवान श्री राम सीता को संबोधित करते हुए दिखाते हैं कि ये देखो कितना सुशोभित मंदाकिनी नदी है जो मेरे मन को क्या कर रही है? मोहित कर रही है। तो गैस कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर लिखिए और आगे जो भी आपका कष्ट हो किसी भी सब्जेक्ट